हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बीइंग टेक्निकल। मैं आपके साथ आपके मैथमेटिक्स का फैकल्टी कुशांत। तो जैसा कि हम जानते हैं कि काफ़ी टाइम बाद मैं आ रहा हूँ और काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से वीडियोस लेक्चर नहीं बन पा रहे थे और एडिटिंग भी नहीं हो पा रही थी। काफ़ी प्रॉब्लम थी और मैं कोशिश कर रहा था कि वीडियोस जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचे, बट स्टिल थोड़ी सी परेशानी ऐसी आ गई थी जिस वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। इनफैक्ट मेरे साथ साथ शरद सर भी काफ़ी परेशान थे, काफ़ी कुछ इश्यूज थी जिस वजह से हम लेक्चर नहीं ला पा रहे थे और इस वजह से हमें भी बहुत टेंशन हो रहा था क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है और सिलेबस भी कंप्लीट कराना है। और अभी मुझे लगता है सिर्फ लिमिट ही खत्म हुआ, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट हुआ है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। इवन 50% तो मैंने बता भी दिया है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, बट स्टिल टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अब हम लेक्चर तेज करेंगे, फास्ट करेंगे। फास्ट इन द सेंस मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ टॉपिक्स उड़ाएंगे, स्किप करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। टॉपिक्स आपके पास सारे के सारे आएंगे, बट हाँ अब लेक्चर डेली आएंगे। डेली इन द सेंस मैथमेटिक्स के लेक्चर और फिजिक्स के लेक्चर मतलब अल्टरनेट होंगे। अल्टरनेट इन द सेंस कि मान लीजिए कि अगर मैं मंडे को लेक्चर लेता हूँ मैथमेटिक्स का, तो नेक्स्ट डे मीन्स ट्यूसडे को फिजिक्स का लेक्चर आएगा, फिर नेक्स्ट वेडनेसडे को मैथमेटिक्स का लेक्चर आएगा और अप टू सो ऑन। ऐसे ही हम पूरे वीकेंड तक चलेंगे। और संडे को मे बी हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि क्लासेस जो होंगी वो इंटरचेंज की जाएंगी। इट मीन्स जो फिजिक्स का पार्ट मुझे पढ़ाना है वो पार्ट मे बी संडे को मैं लूँ, और ऐसे ही शरद सर जो पार्ट उन्हें मैथ्स में पढ़ाना है वो संडे को लें। तो इस तरीके से क्या होगा, टोटल आपके मैथमेटिक्स पार्ट 1, मैथमेटिक्स पार्ट 2, फिजिक्स पार्ट 1, फिजिक्स पार्ट 2 सब एक साथ कंटिन्यू चलते रहेंगे और उससे ये इजी हो जाएगा आपको भी और हमें भी कि सिलेबस जल्दी उठेगा। और हम ट्राई करेंगे कि अब कोई भी गैप ना हो, होपफुली। क्योंकि देखो बच्चों, हम लोग कभी नहीं चाहते कि गैपिंग हो क्लासेस में, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। अब अगर ऑफलाइन क्लासेस होती है तो फिर वो हमें जाना है, लेक्चर लेना है, चीज़ें कंप्लीट होती है। बट अगर ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती तो बहुत इश्यूज होते हैं, लाइक आपकी वीडियोस का बनना, फिर उसको एडिटिंग में जाना, फिर उसके बाद फिर वो अपलोडिंग में आना। सो लेक्चर लेने से लेके आप तक पहुँचने तक काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम इशू होता है। वैसे बहुत ज़्यादा टॉपिक पर डिस्कशन नहीं करते हैं और बस थोड़ा सा मुझे ये मन था कि मैं आपसे डिस्कस कर लूँ कि थोड़ा सा गैप हो गया है। सो इस वजह से परेशान मत होना आप लोग, हम कंटिन्यू करेंगे और बहुत अच्छा लेके चलेंगे। सो बी मोटिवेटेड। और आज से आपका लेक्चर चालू होने जा रहा है। और हाँ, इवन आई थिंक ये लेक्चर आपको दीपावली के बाद मिल रही है। सो और छठ के पहले तो आप सभी लोगों को जो अच्छे से दीपावली मनी होगी, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपका छठ जो भी है, जो पूजन, वो भी आपका अच्छे से बीते, इसलिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी अच्छे से पढ़ाई करो, ये जो टाइम है इसका यूटिलाइजेशन करो अच्छे से। ओके, आई थिंक कुछ क्लासेस भी ओपन हो रहे हैं, मे बी ऑफलाइन, मे बी, मुझे कंफर्म नहीं है। सो कोई बात नहीं, हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल देखा था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे। ओके, यहाँ पर भी अब हम आते हैं न्यूमेरिकल, क्योंकि हमारा क्या है, न्यूमेरिकल पे आना है। उसके बाद फिर हम क्या बोलेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम पे हम जाएंगे, जहाँ पे हमें 3 टाइप्स की थ्योरम्स पढ़नी होगी। अंडरस्टैंड, रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजेस थ्योरम और कॉचीज थ्योरम, जिसे आप शायद फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम और सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। वहाँ पर बहुत अच्छे से हम बताएंगे कि रोल्स थ्योरम में क्या होता है, पैरेलल एक्सिस के कैसे होता है आपका, या फिर जब हम फर्स्ट या फिर बोले मीन वैल्यू थ्योरम पे आते हैं तो वहाँ हम आपको बताएंगे कि कॉर्ड के पैरेलल होता है। वो बहुत चीज़ें हैं, बहुत अच्छी खूबसूरत, वो एक थ्योरेटिकल टर्म है, उसमें हम कनेक्टिविटी बैठाएंगे। उसके पहले आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको कुछ बताऊंगा टॉपिक्स जो हमारे मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक फंक्शन है, यही वो फंक्शन है, ठीक है, वो एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है x = 0 पे। तो हमें क्या बताना, f(0).
अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमें एक पॉइंट है जो याद होना चाहिए, और आई थिंक आप सभी लोग को पता होगा कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर फंक्शन क्या है, अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमें एक चीज पता होती है, और वो ये पता होती है क्या, कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ 0 बराबर होता है। अगर इसको तुम 0 माइनस, क्योंकि हम 0 माइनस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, और एक्चुअली में x इक्वल टू होता क्या है, a, तो a किससे रिप्लेस हो गया है, 0 से, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर 0 लेके चल रहे हैं। 0 माइनस किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए आपका लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ 0, और वो किसके बराबर होना चाहिए, फंक्शन में 0 की वैल्यू पे। ये तीन चीजें आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर मैं इन तीनों चीजों को अगर मैं एक्चुअली लिखूं तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि हाँ, हम इसे कह सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 विच इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, यानी फंक्शन a पे जो वैल्यू है, a पे जो वैल्यू है जो भी है वो लिमिट के बराबर होगा, ऐसा कंटिन्यूअस का स्टेटमेंट कहता है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, उसका लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये जो एफ ऑफ ए होगा ये लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ ए ही तो होगा, तभी तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो अब इस रूल को फॉलो करते हुए हम एक लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या हम ये लिख सकते हैं कि एफ ऑफ 0 मैंने एज्यूम किया, क्या एफ ऑफ 0 विच इज इक्वल टू क्या, वाई, मैंने एज्यूम कर लिया। मैंने क्या कर लिया, मैंने एक लाइन एज्यूम किया कि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू वाई, मैंने एक टर्म एज्यूम कर लिया। अब ये मैं क्यों एज्यूम करूंगा या फिर मैंने क्यों एज्यूम किया, इसका भी रीजन मैं आपको आगे देने वाला हूं। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि y इक्वल टू एफ ऑफ 0, यानी एफ ऑफ 0 इज, मैंने क्या बोला था, मैंने कहा एक लाइन यहां से मैं उठा के लिखूंगा, और देखो एफ ऑफ ए y के बराबर है तो मैंने वहां पे y लिख लेना है, y इज इक्वल टू और लिमिट x टेंस टू एफ ऑफ ए, यानी लिमिट x टेंस टू 0 और एफ ऑफ ए लिखो या एफ ऑफ एक्स लिखो, बात तो आपकी वही है, लास्ट में वैल्यू पुट कर देनी होती है। अंडरस्टैंड, यहाँ पर एफ ऑफ ए लिखो या एफ ऑफ एक्स लिखो, क्योंकि फंक्शन बनाना है तो अभी हम एफ ऑफ एक्स ही लेके चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स है क्या हमारा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स। अंडरस्टैंड, ये लाइन, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद अब हमारा क्वेश्चन हमारे हाथ में आ गया। चलो x टेंस टू 0 पुट करके देखते हैं, क्योंकि हमने तो लिमिट भी पढ़ रखा है, तो चलो x टेंस टू 0 पुट करते हैं। x 0 पुट करो, यहाँ 0 यहाँ 0, 1 और 0, यानी क्या मुझे ये दिख के लग रहा है कि ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट का फॉर्म है, 1 टू द पावर इनफाइनाइट का फॉर्म है। जी हाँ, ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट का फॉर्म बन रहा है। तो अगर 1 टू द पावर इनफाइनाइट का फॉर्म बनता है तो हम करते क्या है, हम कुछ नहीं करते, हम नेचुरल लॉग लेते हैं बोथ साइड, यानी मैं लिख सकता हूं टेक नेचुरल लॉग, ऐसे लिख सकता हूं टेक ln ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, नेचुरल लॉग ले लेंगे। ठीक है, यही है। अगर 1 टू द पावर इनफिनिटी अगर आपको नहीं याद होगा तो आप फिर से जाना लेक्चर एक बार देखना, जो हम लिमिट में पढ़े थे कि मॉडल्स के बारे में, जो हमने मॉडल्स देखा था ना, उस मॉडल्स में आपको एक मॉडल ये भी दिखेगा 1 टू द पावर इनफाइनाइट। तो अगर हम लॉग लेते हैं दोनों साइड तो क्या होता है, नेचुरल लॉग y, देखो इसीलिए मैंने y माना था, एफ ऑफ 0 नहीं लिया था, y लेके चला था, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 और नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन, क्या है फंक्शन, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स। अंडरस्टैंड, आगे फिर बढ़ते हैं। यहाँ पे हम कहेंगे नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, और नेचुरल लॉग काम क्या करता है, देखो एक फॉर्मूला याद रखना कि अगर नेचुरल लॉग ऑफ a टू द पावर b है तो वो बना देता है b नेचुरल लॉग ऑफ a। इट मीन्स b जो पावर में है वो आगे आ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है लॉग के साथ, देखो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो उसी तरह ये जो पावर है ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं एज इट इज 1 बाई एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। काम हमारा हो गया,
अब वैल्यू हम पुट करें फिर से 0, 0 पुट करने पे क्या मिल रहा है, क्या ये log ऑफ 1 मिल रहा है, log ऑफ 1 0 मैंने आपको बताया था, तो log ऑफ 1 0 यानी ये, और ये क्या है 1/x, यानी क्या ये आपको 0 इंटू, अगर ये 0 देखोगे तो 1/0 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इंटू 0 फॉर्म है। अगर इसको मैं चेंज करूँ एक तरह से देखूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, और ये क्या बन रहा है, नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। क्या ये ऐसा आपको दिखने में आ रहा है? हाँ, तो अब ये क्या आपको दिख रहा है 0/0 फॉर्म, जी ये बिल्कुल 0/0 फॉर्म है। अगर ये 0/0 फॉर्म है तो हमें क्या करना होता था, याद करो 0/0 फॉर्म है तो हम क्या करते थे, एल हॉस्पिटल रूल लगाते थे। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट करो, नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएट करो और उसके बाद फिर वैल्यू पुट करो। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। आई थिंक आप ये फॉर्मूला लिख चुके होंगे, तो हम यहीं पर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो फिर हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगाने वाले हैं और देखते हैं एल हॉस्पिटल रूल में क्या होगा। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट करो, नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएट करो। चलो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके देखते हैं, यहाँ ध्यान देना। तो ये क्या हो जाएगा, ये log y, ये तो एज इट इज होगा, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ तक एज इट इज। और एल हॉस्पिटल रूल का मतलब ऊपर का डिफरेंशिएशन, यानी log का डिफरेंशिएशन मतलब 1 अगर x log के अंदर अगर x है तो 1/x, और अगर कुछ और कोई एक फंक्शन है तो उसको तब तक डिफरेंशिएट करो जब तक कि क्या ना आ जाए, कांस्टेंट टर्म ना आ जाए। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले तो उल्टा, यानी 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। सही है, क्योंकि 1/1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स तो उल्टा हो जाएगा। अंडरस्टैंड। अब फिर इसको क्या करेंगे, अंदर का डिफरेंशिएशन। मैंने आपको बताया अंदर का डिफरेंशिएशन, u इंटू वी अगर है तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं मैंने आपको बता रखा है कि u इंटू वी का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। आई थिंक मैंने आपको बताया है कि अगर मान लो कोई दो फंक्शन है u और v, इसका डिफरेंशिएशन करना तो हम क्या करते हैं, अगर मान लो सॉरी ये तो u/v है, सॉरी u/v, तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, नीचे वाले को ऊपर ले आओ एज इट इज, फिर डिफरेंशिएशन कर देते हैं किसका, u का, माइनस फिर u को एज इट इज और कर देते हैं v का डिफरेंशिएशन और डिवाइड बाई जो v है उसका होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और यहाँ पर फिर हम फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ऊपर वाला फंक्शन क्या, देखो यहाँ पर ऊपर क्या है 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स और नीचे 1 प्लस एक्स। तो पहले 1 प्लस एक्स एज इट इज लिख लो, देखो v लिख लिए एज इट इज, v तो है ना 1 प्लस एक्स, और u का डिफरेंशिएशन, u क्या है 1 माइनस एक्स, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1। अंडरस्टैंड। अब फिर क्या करो, फिर u लिखो, u क्या है 1 माइनस एक्स और किसके साथ, माइनस के साथ, माइनस ऑफ u, यानी u क्या है 1 माइनस एक्स। और फिर क्या करो, v का डिफरेंशिएशन, v क्या है 1 प्लस एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो गया 1। डिवाइड बाई क्या करना है, v स्क्वायर, v क्या है 1 प्लस एक्स, यानी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा सा भी अगर आप कंफ्यूज हुए ना 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स में, तो कंफ्यूजन हो, आप परेशान हो जाओ। देखो ये क्वेश्चन बड़ा ही आप अपने में खूबसूरत क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक कर क्या रहा है, अगर ध्यान दो तो ये 1 का पावर इनफाइनाइट फॉर्म भी बना रहा है, और 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स का आपको डिफरेंशिएशन में आप थोड़े प्लस माइनस साइन से कंफ्यूज हो जाते हो। अंडरस्टैंड। फिर v का स्क्वायर हो गया, ये तो ऊपर का डिफरेंशिएशन। देखो कितना खूबसूरत है कि अभी डिफरेंशिएशन स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन आप कैपेबल हो इतना लंबा डिफरेंशिएशन करने के log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के। तो ये एक खूबसूरती है लिमिट की, कंटिन्यूटी की, डिफरेंशिएबिलिटी की, कि सारा डिफरेंशिएशन तो इसने यूटिलाइज ही कर लिया है। अंडरस्टैंड। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब x का डिफरेंशिएशन 1। अब एक काम करो, सॉल्व करो, वैल्यू पुट करो, ln ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा, देखो ना 1 प्लस एक्स एक है और एक पावर का कट गया, सिर्फ 1 प्लस एक्स बचा। और यहाँ देखो क्या बचेगा, यहाँ बच रहा है आपका -1 माइनस एक्स, और वहाँ क्या है -1 प्लस एक्स, डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। अंडरस्टैंड। बच रहा है कि नहीं बच रहा है, यहाँ 1 प्लस एक्स है, यहाँ 1 माइनस एक्स है, बाकी सब चीज़ें आपस में क्या हो गई हैं,
कट गई हैं, ऊपर 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स का एक पावर, नीचे 1 माइनस एक्स एज इट इज था। तो यहाँ पे माइनस एक्स है प्लस एक्स भी कट गया। अब क्या बचा, लिखो ना। अब x की वैल्यू पुट करो, ये -2 बचेगा, x वैल्यू 0 0 और नीचे 1 बचेगा। क्या यहाँ पर हम -2 लिख सकते हैं? जी हाँ, लिख सकते हैं। बचेगा यही, -2 लिखेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करने पे -2 ही बचेगा। अब हम आपको बताते हैं कि एक्सपोनेंशियल लॉग का उल्टा होता है। अगर यहाँ से, जो कि हमें लाना क्या है y, और यहाँ है क्या ln ऑफ y, और देखो y लाना, देखो ना y ही तो f ऑफ 0 और f ऑफ 0 ही तो निकालना था, तो y लाना है। अब ln के, अब अगर बोलें कि ln के चंगुल से y को हटाना, तो क्या ले लो, एक्सपोनेंशियल। और एक्सपोनेंशियल के चंगुल से अगर लॉग, अगर y को हटाना होता तो लॉग ले लेते थे। तो लॉग और एक्सपोनेंशियल आपस में दूसरे क्या होता, उल्टा। जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा होता है, तो वैसे ही लॉग का उल्टा एक्सपोनेंशियल। तो हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल। तो बोल दो ना, टेक एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स। क्यों? क्योंकि ध्यान दो ना, यहां पर हमने ln लिया था बोथ साइड्स में, तो y पे ln चढ़ गया था। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक्सपोनेंशियल लेना, ताकि हम वापस y को ln से छुड़ा सके। तो y को वापस छुड़ा तो ये क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ ln ऑफ y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल का पावर -2, मतलब e के पावर -2। अब एक्सपोनेंशियल ln ऑफ y को हम वापस क्या लिखते हैं, y, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ऑफ ln ऑफ समथिंग इज समथिंग। एक्सपोनेंशियल का पावर ln ऑफ समथिंग इज समथिंग। तो ये क्या है, समथिंग, समथिंग इज y। तो y इज इक्वल टू e का पावर -2। अच्छा, पावर माइनस में है तो नीचे लेके जाओगे तो क्या प्लस में हो जाएगा? जी हाँ। तो ये क्या हो गया आपका आंसर, y इज इक्वल टू e का पावर -2, या फिर अगर हम कहें तो ये हो जाएगा आपका 1/e²। तो देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन, अगर ध्यान दो तो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है कि इसमें आपके तीनों फॉर्म यूज हो गए, लिमिट के तीनों मॉडल यूज हो गए हैं। 1 टू पावर इन्फिनिटी, देखो यहाँ पर इनफाइनाइट इंटू 0 का फॉर्म और वहाँ पे 0/0 फॉर्म। तो एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप देखो जेईई एडवांस के लिए बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। तो इसको कॉपी करो और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, देखने में बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, लेकिन देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी सेम पहले क्वेश्चन की तरह क्या बोल रहा है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2 पे, जहां पे π/2 क्या है, a है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा का क्या वैल्यू होगा, तो हमने पहले ही बोला है क्या कि लिमिट x टेंस टू जो भी π/2 a या जो भी f ऑफ x, उस फंक्शन का जो लिमिट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उस फंक्शन के वैल्यू के बराबर। यानी उस फंक्शन का जो लिमिट होना चाहिए उस फंक्शन के वैल्यू के बराबर होना चाहिए, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कंटिन्यूअस होने के लिए लिमिट एग्जिस्ट करना जरूरी है, और लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए ये लाइन का होना जरूरी है। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, और उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलो अब फंक्शन को रखते हैं, लिमिट x टेंस टू क्या है, π/2 है। चलो यानी हम क्या यहाँ पर f ऑफ x लिख सकते हैं, x टेंस टू π/2, और f ऑफ x क्या है, अगर अब देखो f ऑफ x, देखो अब तुम तो बोलोगे कि सर f ऑफ x दोनों हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन ये बताओ लिमिट x टेंस टू π/2 f ऑफ x का मतलब क्या होता है। इसका मतलब यही ना होगा कि लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस f ऑफ x। देखो जब x की वैल्यू π/2 है तो 1/2 होगा, और x की वैल्यू π/2 नहीं होगा तो फंक्शन यही होगा, मतलब π/2 ना होने का मतलब π/2 से कम, π/2 से ज्यादा, दोनों केस में फंक्शन क्या होगा, सेम, विच इज लैम्डा cos x अपॉन x माइनस π/2। इसका मतलब क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि जो भी बंदा क्वेश्चन डिजाइन करता वो बहुत ही छोटी छोटी बातों पे ध्यान देता है कि फंक्शन का लिमिट सेम होना है तभी कंटिन्यूअस हो, और ये डिजाइन ऐसा हुआ है फंक्शन कि जब इसकी वैल्यू π/2 हो तो 1/2 हो जाए, और उसके नीचे उसके ऊपर दोनों केस में क्या हो फंक्शन लैम्डा cos x अपॉन x माइनस π/2, तभी तो ये फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट करेगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, बिल्कुल नहीं तो हो ही नहीं पाएगा। यानी अब तुम कुछ भी ले लो, अगर π/2 से कम लो या π/2 से ज्यादा लो, दोनों केस में क्या है, दोनों केस में क्या है, यही है। तो हम प्लस ले या माइनस ले कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर ही होना है, दोनों क्या होना है, दोनों बराबर ही होना है।
ठीक है, एफ ऑफ एक्स हम बोल दो और उसी को हम प्लस बोल दे, कोई अंतर नहीं है। क्या होगा, लेमडा कॉस ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई बाई टू। तो अब एक तरह से देखो ना, इसको लिमिट कैसे निकालोगे, लिमिट का क्या क्वेश्चन तुमको ये समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखो वैल्यू पुट करो, पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू, कॉस 90 0, कॉस 90 0 और पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू 0, यानी क्या ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। जी हाँ, ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो 0/0 फॉर्म में लिमिट में क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो लगा दो एल हॉस्पिटल रूल। देखो तुम्हारा एल हॉस्पिटल रूल कैसे सॉल्व कर देता है इस क्वेश्चन को, वो एक तुम्हारा टूल ही है। ठीक है, तो अब सॉल्व कर देते हैं। ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, हम इस पॉइंट को देखो ऐसे लिखते हैं ना, लिमिट यही सेम चीज़ है। ठीक है, ऐसे एरो दिखाते हैं। तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू, प्लस लिखो चाहे सेम थिंग है। ठीक है, चलो लेमडा कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई बाई टू, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन लेमडा कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स हो गया, x माइनस पाई बाई टू, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, पाई बाई टू का 0। अब पाई बाई टू पुट करो तो क्या ये हमारा माइनस लेमडा साइन ऑफ पाई बाई टू बन जाएगा। जी हाँ, साइन 91, यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस लेमडा। ये तो एक पार्ट हो गया ना, ये तो ये वाला पार्ट हो गया, सिर्फ अभी हमने ये पार्ट निकाला है, ये पार्ट। अब एफ ऑफ पाई बाई टू निकाल, एफ ऑफ पाई बाई टू मतलब फंक्शन एट पाई बाई टू वॉट 1/2, यानी यहां से क्या मैं ये लिख सकता हूं इस लाइन को कि एफ ऑफ पाई बाई टू इज वॉट 1/2। कैसे कैसे कैसे, अगर मैं पूछूं कैसे तो क्या लिख सकते हो, फ्रॉम द गिवन फंक्शन। बिल्कुल, गिवन फंक्शन से आप ये कह सकते हो कि एफ ऑफ पाई बाई टू इक्वल टू 1/2, यानी अब इन दोनों को बराबर करना है तभी तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो बराबर कर दो, यानी माइनस लेमडा इज इक्वल टू 1/2। यहां से व्हाट इज लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू -1/2। तो यानी अगर इस फंक्शन को कंटिन्यूअस होना तो लेमडा को क्या होना पड़ेगा, -1/2 होना पड़ेगा। और अगर ये -1/2 होगा तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। ठीक है, अब एक पॉइंट और जो बचा हुआ है, जो शायद मुझे आपको बताना है, और मैं वो बता के आज का मैं बाइंड अप करूंगा। यहां से लेमडा -1/2 क्या है, कोई मान लो मॉडुलस फंक्शन है, कोई भी एक मॉडुलस फंक्शन है मैं मानता हूं, और इसको इंपॉर्टेंट करके लिखना, क्योंकि ये इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जेईई में इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कई बार आए हुए हैं। हर साल है मैं ये सेम क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सेम ऐसा ही क्वेश्चन दिखाऊंगा, और एक नहीं 2-3 क्वेश्चन। क्या देखो, मान लो कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax माइनस b। समझ में आ रहा है, कोई फंक्शन y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax माइनस b। अब इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा, हाँ होगा, हाँ होगा, हर जगह कंटिन्यूअस होगा। ये फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, हाँ होगा, बस एक पॉइंट छोड़ के। क्या क्या क्या, x इक्वल टू b बाई ए पॉइंट को छोड़ के ये फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, हर जगह कंटिन्यूअस होगा। फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, बट नॉट डिफरेंशिएबल ओनली एट पॉइंट x इक्वल टू b बाई। ये कहां से है, इसको इक्वेट कर दो 0 से, ax माइनस b इक्वल टू 0। कहां से आया मैं बता रहा हूं कि ax माइनस b इक्वल टू 0, और यहां से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू b बाई ए आ गया। तो इसका मतलब क्या है, समझने की कोशिश करना। क्या है कि कहता है कोई भी फंक्शन अगर मॉडुलस के अंदर कोई भी फंक्शन है तो कहते हैं कि वो फंक्शन हर जगह क्या होगा, कंटिन्यूअस, और हर जगह क्या होगा, डिफरेंशिएबल। सिर्फ एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, दैट इज b बाई ए। अच्छा क्यों नहीं होगा पता है, कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाना, बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट आया। मैं बताता हूं क्यों नहीं होता है। देखो मैंने मॉडुलस का ग्राफ आपको पहले ही दिन बताया था, और मॉडुलस का ग्राफ कैसा होता है, कुछ यूं होता है, मान लो कुछ यूं होगा, ये होता है मॉडुलस का ग्राफ, अंडरस्टैंड होता ना मॉडुलस का ग्राफ। चलो मैं अलग अलग कलर से यूज करता हूं तो आपको ग्राफ समझ में आएगा और एक्सिस समझ में आएगी। ये जो ब्लैक कलर है ना, ये एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है,
और ये जो ग्रीन कलर है ना, ये आपका मॉडुलस का ग्राफ है। आई थिंक मैंने बताया था ऊपर क्यों शिफ्टेड है वो सब मैंने बताया था। मान लो x इक्वल टू बी बाई ए, मान लो कोई एक पॉइंट x इक्वल टू बी बाई ए पे, ये तो x इक्वल टू 0 है ना, अगर ये बी बाई मान लो कोई भी पॉइंट हो, x इक्वल टू बी बाई ए कह रहा है ना, चलो x इक्वल टू बी बाई ए पे ही हम रखते हैं। देखो ये मान लो कोई पॉइंट x इक्वल टू बी बाई ए। अब एक बात बताओ मुझे जरा, इस पॉइंट पे फंक्शन क्या कह रहा है, डिफरेंशियबल नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस तो होगा पर डिफरेंशियबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने आपको बताया था भाई, डिफरेंशियबिलिटी का एक पॉइंट इशू होता है विच इज व्हाट, कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट पे कभी भी कोई फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होता है। ये तो कॉर्नर पॉइंट बन रहा है ना, देखो ना ये कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, यहाँ से दोनों फंक्शन उठ रहे हैं, पर फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूअस है? जी हाँ कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन यहाँ 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 हर जगह डिफरेंशियबल है, बट इस पॉइंट पे डिफरेंशियबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल टेंजेंट बनते हैं, बताया था वर्टिकल टेंजेंट बनते हैं। तो यहां पर क्या है, सिंपल सी बात समझो ना, कि यहां पे कॉर्नर पॉइंट बनता है और कॉर्नर पॉइंट इज अ टाइप ऑफ डिफरेंस, सॉरी, यहां पे कॉर्नर पॉइंट बनता है एंड कॉर्नर पॉइंट इज व्हाट, कॉर्नर पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबल कंडीशन। मतलब वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होता है। तो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से कंडीशन होते हैं जहां पे फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होता, तो कॉर्नर पॉइंट इज वन ऑफ द पॉइंट। तो इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशियबल तो होगा ही नहीं। तो मॉडुलस फंक्शन तो एक पॉइंट पे तो कॉर्नर पॉइंट बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि मैंने आपको फंक्शन पढ़ाया है मॉडुलस का, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि कॉर्नर पॉइंट बनाएगा। और कॉर्नर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि डिफरेंशियबिलिटी वहां पर नहीं होती, फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा उस पॉइंट पे। इसलिए हम कहते हैं कि फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है। हर जगह कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब कि जहां तक उसका रेंज डिसाइड है। अब मान लो यहाँ पर तुम्हारा -6, यहाँ पे तुम्हारा +6, यही तक रेंज है, तो -6 से 6 के बीच में हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा ना। हाँ देखो यहाँ से ऐसे ग्राफ गया, हर जगह डिफरेंशियबल होगा, बस इस पॉइंट को छोड़ के, कहाँ पर x इक्वल टू बी बाई ए, या फिर जो भी पॉइंट दिया हो वहां पर ABCD कुछ भी हो ऑप्शन में। तो यानी आपको अगर दे दिया ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एवरीवेयर, डिफरेंशियबल एवरीवेयर, नहीं। अगर मान लो ऑप्शन कैसे देते हैं, ऑप्शन ऐसे देते हैं, एक फंक्शन y इक्वल टू x माइनस बी, और उसने कह दिया, मॉडुलस फंक्शन है, मॉड ऑफ ax माइनस बी, और उसने कह दिया कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। क्या ये पॉइंट सही है? हाँ सही है, फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। उसने दूसरा लाइन बोला, क्या बोला उसने बोला फंक्शन इज डिफरेंशियबल एवरीवेयर। क्या ये पॉइंट सही है? नहीं, गलत है। उसने बोला दिस फंक्शन इज डिफरेंशियबल एवरी पॉइंट बट लेफ्ट बी बाई ए। हाँ सही है। अगर उसने ये बोला कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशियबल, तो ये पॉइंट गलत है। यानी 4 ऑप्शन में ए और सी, 2 ऑप्शन सही है। तो क्या ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर मैं बोलूँ तो क्या ये मल्टीपल चॉइस नहीं, मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन में क्या ये IIT एडवांस जो एडवांस का क्वेश्चन बन सकता है? जी हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन बन सकता है, कोई डाउट नहीं, ये क्वेश्चन बन सकता है। यानी ये आपकी एक छोटा सा पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट के बारे में मैंने इतना एलोबरेट इसलिए इस लेक्चर में, क्योंकि मैंने मॉडुलस आपको पहले पढ़ा रखा है और मैंने अभी एक पॉइंट बताया क्यों, और मैंने आपको कॉर्नर पॉइंट भी बता रखा है। तो उन दोनों को आप जब मर्ज करोगे तो आपका ये पॉइंट बन के बहुत खूबसूरत पॉइंट तैयार हो गया। तो आपको कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, इस बात की मैं श्योरिटी लेता हूँ। हर चीज़ आपको बताई, और मैंने आपसे बोला है कि यहाँ से तो चीज़ें कंटिन्यू हो ही जाएंगी। तो इतना खूबसूरत पॉइंट है, 2 बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हुए। इन दोनों क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना। अब नेक्स्ट जब टॉपिक स्टार्ट होगा तो फिर हम स्टार्ट करेंगे क्या, आपकी मीन वैल्यू थ्योरम। और पहले मुझे लगता कि मैं पूरा एक लेक्चर लूंगा जिसमें मुझे पूरा आपको मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में, पूरा उसका सार जिसको कहते हैं, मैं आपको थ्योरेटिकली पूरा बताऊंगा ताकि कोई आपको कंफ्यूज ना करे। क्योंकि जेईई एडवांस में क्या ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन मल्टीपल सेलेक्टिव्स में आते हैं। जैसे उसने कह दिया कि वो कौन सा थ्योरम है जिस थ्योरम में हमारे जो भी फंक्शन होते हैं वो उसका जो कॉर्ड होता है, जो हमारा टेंजेंट होता है वो कॉर्ड के पैरेलल होता है। तो कॉर्ड के पैरेलल टेंजेंट कब होता है? तो टेंजेंट कॉर्ड के पैरेलल तब होता है जब हम क्या पढ़ते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो जिसको हम लैग्रेंजेस थ्योरम भी बोलते हैं। तो ऐसे फिर बोलता है एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो क्या हो जाएगा आपका रॉचीज थ्योरम, या फिर जिसको हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। तो ये कई चीजें हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। तो बाकी फिजिक्स का भी लेक्चर आपका मिल ही आएगा। और मैंने जैसे आपसे बोला है कि मैं मंडे, वेडनेसडे और आपका फ्राइडे, 3 दिन मेरा लेक्चर आएगा। अब डिपेंड करता है कि ये आज का लेक्चर आपका किस डे पे आया है।
जिस डे पे भी आएगा उसके अल्टरनेट मेरे लेक्चर्स आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि संडे को भी अब आपका मैं फिजिक्स लूँगा, तो अगर मैं संडे को फिजिक्स लेता हूँ इट्स मीन्स मेरे 4 लेक्चर एक हफ्ते में आएंगे और सरस सर के भी 4 लेक्चर एक हफ्ते में आएंगे। संडे को दोनों लोग का लेक्चर होगा। तो अगर मेरे संडे को लेक्चर आते हैं फिजिक्स के, तो मैं आपको फिजिक्स में क्या पढ़ाऊंगा आप ध्यान देना। मैं आपको स्टार्ट करूंगा जो लाइट वाला पूरा पोर्शन और इलेक्ट्रिसिटी वाला पूरा पोर्शन वो मेरे अंडर में। तो आपके पहले लेक्चर क्या होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा मोड़ा अब स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज तो मैथ का लेक्चर है, तो आज डिस्कस करना बहुत ज़रूरी नहीं है, हम उसी दिन डिस्कस करेंगे संडे के दिन जिस दिन हमारा लेक्चर आने वाला होगा। तो आज के लिए इतना ही, आप इसको नोट डाउन कर लो, तैयारी स्टार्ट करो। अब हम भी स्टार्ट हो गए हैं, तैयार हो गए हैं आपको आगे कंटिन्यू करने के लिए। सो हमारा सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियोस को शेयर करो, क्योंकि ये सब तक पहुंचना चाहिए। ये मेरा आपसे यही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, और पढ़ाई पे ध्यान दो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट।